वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल CSC टॉप स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 और सब्जेक्ट है साइंस। चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। भाई वस्तुएं जो होती हैं, मटेरियल्स होती हैं, सामग्री। मटेरियल्स का मतलब सामग्री। इनको हम ग्रुप्स में सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट का मतलब इकट्ठा अलग अलग करेंगे, ग्रुप वाइज इनको हम जानेंगे। तो यहाँ पर हमने जाना था कि हमारे अराउंड में जो होती हैं बहुत सारी वस्तुएं जो हमारे आसपास पाई जाती हैं, ये हम लेक्चर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। ये आपका है लेक्चर 2 इसी चैप्टर का। तो इसमें पहले हम रिवाइज कर लेते हैं भाई हमने पढ़ क्या रखा है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट तैयार करी थी, बहुत सारे अलग अलग तरह के सामान का, जो कि होता है शेप के आधार पर या फिर कलर या यूज कैसा उसका उपयोग है, इसके आधार पर हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लिस्ट तैयार करी थी और जाना था कि भाई क्या जो एक मटेरियल है उससे कई तरह की वस्तुएं बनाई जा सकती है या फिर एक वस्तु कई तरह की मटेरियल से बनी हुई होती है। तो यहाँ पर टेबल 4.1 और टेबल 4.2 ये दोनों हम इसी बेसिस पर बनाए हुए हैं कि एक तरह के ऑब्जेक्ट से कितने तरह की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। फिर आगे हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, क्योंकि हमें भाई अलग अलग तरह की मटेरियल्स का उपयोग, हम जैसे बेड है, बेड में लकड़ी या मेटल ही क्यों उपयोग करते हैं, मिट्टी का क्यों नहीं बना लेते हैं, या ब्रिक्स का क्यों नहीं बनाते, या कंक्रीट का क्यों नहीं बनाते हैं। तो ऐसी बातें हैं भाई, किस बात पे हम डिसाइड करते हैं कि किस मटेरियल से कौन सी आइटम बनेगी। तो उसके लिए हमें पढ़ना होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उसके आधार पे हम निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ में अपीयरेंस पढ़ चुके थे कि भाई वो दिखने में कैसा है, लस्टर है, चमकदार दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये मेटल प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि मेटल्स में ही मुख्य रूप से प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। हार्डनेस की बात भी हम कर चुके थे कि सॉफ्ट जो इजीली स्क्रैच और कंप्रेस्ड हो जाए उसे सॉफ्ट कहेंगे, जो ना हो उसे हार्ड कहेंगे। सॉल्युबल की बात कर चुके हैं, जो भाई डिसअपियर हो जाए कम्प्लीटली वाटर में वो सॉल्युबल है वाटर में, और जो नॉट डिसअपियर हो वो इनसॉल्युबल है। यहाँ तक की बात हो गई थी। और फिर एक्टिविटी 5 में हमने चेक किया था कि भाई केवल वाटर ही क्यों, हम वाटर में दूसरी चीज़ें भी, इस तरह की चीज़ें जो खाने पानी है या फिर जैसे ज्वलनशील ऑयल है केरोसिन, उसका उपयोग करके देखते हैं कि भाई वो वाटर में मिक्स हो रही हैं या नहीं। फिर तीसरा इसी में एक्सपेरिमेंट किया था कि विनेगर को ही लेमन जूस में या मस्टर्ड ऑयल को विनेगर में मिक्स करके देखते हैं ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर बात करी थी गैसेस के बारे में कि भाई गैस वाटर में सॉल्युबल होती हैं। तो बिल्कुल जी होती हैं, क्योंकि हमारे जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो वाटर में ही होते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं, और एयर में भी पाए जाते हैं, पर वाटर में भी होते हैं बहुत सारे एनिमल्स। और फिर ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक, ये इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में जब हम कर रहे थे पहले के एक्सपेरिमेंट 4-3, तो उनमें भी ये चीज़ें हम देख सकते थे कि भाई कौन सी चीज़ें फ्लोट कर रही हैं और कौन सी चीज़ें सिंक कर रही हैं। इसके लिए हमने भी प्रयोग कर चुका। ट्रांसपेरेंसी के बारे में भी हमने जान लिया था कि भाई ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, ये यहाँ पर ओपेक, और ये है ट्रांसलूसेंट। ये 3 कंडीशन हम पढ़ चुके थे कि भाई जो शॉपकीपर होता है वहाँ पे बहुत सारी जैसी चीज़ें होती हैं जो कि हम देखते हैं कि सामान जो खाने पीने का होता है वो डिब्बों में रखा होता है अलग अलग कंटेनर्स में, और जिनके अंदर अंदर हमें दिखाई देता रहता है। लेकिन बहुत से ऐसे डिब्बे भी होते हैं, जैसे जब नया फ्रिज हमारे घर में आता है तो एक बड़े से डिब्बे में बंद होता है, कागज़ का, गत्ते का, तो उसके अंदर हमें नहीं दिखाई देता है, वो ओपेक हो गया, वो मटेरियल ओपेक है। लेकिन यहाँ प्लास्टिक के या कांच के डिब्बे होते हैं जिनमें हमें उस पार दिखाई देता है, ये ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। और कुछ ऑयल पैचेज की बात करी थी कि भाई किसी हम कागज़ का टुकड़ा लेते हैं और बल्ब के सामने रख के देखते हैं, उस पर कुछ ऑयल स्प्रेड करते हैं, फिर देखते हैं, तो वहाँ पर कुछ कंडीशन थी जो हाँ क्लियर नहीं हो पा रहा था कि भाई उस पर क्या है, तो उसे हम ट्रांसल्यूशन कंडीशन कहते हैं। फिर वही अब आगे का है, आज का टॉपिक ये हमें पढ़ना है। यहाँ पर कुछ पहेली सजेस्ट कर रही हैं भाई, हमारी जो कार्टून है इस बुक की वो कह रही हैं सॉरी, कि आप जो है ग्लास टार्च है, जो ग्लास टार्च का ग्लास है उसे आप कवर करिए अपने हथेली से और फिर टार्च को स्विच को ऑन कर दीजिए। फिर देखिए आपको क्या दिखाई देता है। जो आपकी पाम है, जो हथेली है साइड, वो आपको क्या है दिखाई दे रहा है। सी वांट्स टू नो, वो जानना चाहती है वेदर पाम ऑन योर हैंड, अब ये आपका जो हाथ है वो ओपेक है या ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट। इन 3 कंडीशंस में से कौन सी कंडीशंस है जो आपको बताना है।
या आपको थिंक करना है। तो ये यहाँ पर ओपेक, आपका भाई हाथ तो ओपेक था क्योंकि आपके हाथ के उस पार दिखाई नहीं दे रहा। ट्रांसपेरेंट, भाई ट्रांसपेरेंट तो है ही नहीं, आपके उस हाथ के उस पार तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब आप लाइट के ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो वो ट्रांसल्यूसेंट की कंडीशन में आ जाता है। तो ये आपकी एक स्पेशल कंडीशन के अंतर्गत आपका जो पाम है वो ट्रांसल्यूसेंट कंडीशन में आएगा। लेकिन आपको ये क्या बात क्लियर है, इसको आपको जानना है अपने बड़ों से, टीचर्स से, ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है भाई, इस पर डिस्कस करनी है। इसी तरह से जब वाटर और अदर लिक्विड्स मिक्स किए जाते हैं तब उनका अपीयरेंस का होता है, क्या होता है, मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस। हाँ, जब कोई मटेरियल्स अलग अलग तरह के, जैसे ऑयल में वाटर मिक्स करिए तो उसका भी अपीयरेंस चेंज हो जाता है। जैसे हम देखते हैं बहुत तरह के प्लास्टिक के डिब्बे जो अलग अलग अपीयरेंस के होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन कुछ देखते हैं जिन कलरफुल होते हैं, जैसे चेयर्स। तो चेयर्स आपने कांच जैसी ट्रांसपेरेंट चेयर्स भी देखी होंगी, या फिर अलग अलग लाल, पीली, हरी, नीली ऐसे चेयर्स भी देखी होंगी। तो भाई इनका अपीयरेंस अलग अलग हो गया कलर में, क्यों, कैसे, ये सब चीज़ें आपको थिंक करनी है। इनकी प्रॉपर्टीज़, अपीयरेंस प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई है। यही बात यहाँ बताई जा रही है कि मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, डिफरेंटेज एंड प्रॉपर्टीज देयर। जो मटेरियल्स हैं वो सिमिलरिटीज़, एक समानता के कारण, या डिफरेंसेस, उनमें जो अंतर होते हैं अलग अलग तरह के, या उनकी प्रॉपर्टीज़, इन तीन तरह से हम ग्रुप्ड करते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का मेन उद्देश्य है कि मटेरियल्स को ग्रुप में करना, ग्रुप में डिफर करना। अब इसी तरह से हमने यहाँ पर और कौन से तरीके अपनाए हैं, फ्लोटिंग का, सिंक का, कि भाई जो फ्लोट कर रहे हैं या सिंक कर रहे हैं उनका एक ग्रुप, वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं या फिर ओपेक भी हो सकते हैं या ट्रांसल्यूसेंट, इसके आधार पर भी ग्रुप करने की चीज़ें हम सीख चुके हैं इस चैप्टर में। ऊपर ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में सीखे हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल, अब हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है कि भाई हम इन मटेरियल्स को ग्रुप करें, वस्तुओं को ग्रुप करें हम उनके प्रॉपर्टीज़ या डिफरेंसेज या सिमिलरिटीज़ के आधार पर। अब मटेरियल्स की बात कर लेते हैं। इन एवरीडे, जो प्रत्येक जीवन लाइफ है हमारा, एवरीडे लाइफ, तो हम अक्सर वस्तुओं को ग्रुप करते हैं अपनी सुविधा के लिए। कन्वीनियंस का मतलब है सुविधा के लिए। एट होम, घरों पर, जैसे हम sort thing in such a manner that similar objects are placed together. Such an arrangement help us to locate them easily. एक तरह की चीज़ें, जैसे हमें किचन में जो सारी चीज़ें उपयोग की जाती हैं वो सारी चीज़ें हम किचन में रखते हैं खाने पकाने के लिए, हम उन्हें कहीं दूसरी जगह पे नहीं रखते हैं। ताकि क्यों, ताकि हमें आसानी से वो सारी चीज़ें मिल सकें जहाँ पे हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम इन चीज़ों को ग्रुप करना सीख रहे हैं, और ग्रुप करना उनके हम मटेरियल्स या अलग अलग तरह के आधार पे, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस के आधार पे सीख रहे हैं। इसी तरह ग्रोसरी जो होता है, कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर। जो दुकान होती है, आप शॉप कह सकते हैं, ग्रोसरी कह सकते हैं, तो वहाँ पर जो बिस्किट्स हैं या टॉफ़ीज़ हैं वो एक साइड पे रखी होती है, या शॉप जो साबुन वगैरह है, डिटर्जेंट साबुन, वो एक साइड पे रखता है। और जैसे दाल्स हैं, पल्सेज हैं, अनाज हैं, खाने पीने, ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं, वो एक साइड रखता है ताकि उसे वो चीज़ें आसानी से मिल जाएं। जब उससे कोई ग्राहक आया शॉप पे तो उससे ड्राई फ्रूट्स की डिमांड रखी, तो उसे पता है कि मैंने ड्राई फ्रूट्स, सारे जितने तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं कहाँ पर रखे हैं, वो वहाँ से जाके वो पर्टिकुलर ड्राई फ्रूट उठा के अपने कस्टमर को दे देगा। इस तरह की हमें कन्वीनियंस यानी सुविधा हो जाती है चीज़ों को ग्रुप करना, सीखना। यहाँ पर ग्रेन्स एंड पल्सेज स्टोर्ड एट सम अदर प्लेसेज, यही ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर एक अन्य कारण भी बताया गया, अनदर रीजन व्हाई फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। ये इस तरह के ग्रुपिंग करना, इस तरह के समूह में चीज़ों को इकट्ठा रखना, ये हमारे लिए एक अन्य कारण है फायदेमंद के तौर पे। जैसे मटेरियल्स को डिवाइड करना, ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन मटेरियल्स की, उसका स्टडी करना, इसके लिए भी हम चीज़ों को ग्रुप में तैयार करते हैं। अब इसके लिए जो ये
पैटर्न है प्रॉपर्टीज का, इसको ऑब्जर्व करेंगे आप कौन सी क्लास में, स्टडी मोर अबाउट इन द हायर क्लास। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आप बहुत सारी मटेरियल्स का चार्ट पढ़ेंगे, पूरा मटेरियल से चार्ट भरा पड़ा होगा, जो बहुत सारे मटेरियल्स उनमें बताए जाएंगे कि भाई ये फला मटेरियल है, इसके सारे इस रो में जितने हैं वो सब एक ही तरह की प्रॉपर्टीज़ के मिलेंगे, इधर के जो रोज में है ये एक तरह से प्रॉपर्टीज में मिलेंगे, वो आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। इसीलिए यह ग्रुपिंग आपको सिखाई जा रही है अभी से। फिर अब पढ़ते हैं कीवर्ड्स के बारे में। भाई कीवर्ड्स देख लेते हैं। हार्ड मतलब होता है कठोर, जो चीज़ें हार्ड हो, स्क्रैचेबल ना हो और बहुत सारा प्रेशर लगाने उन्हें दबाने में, उससे हार्ड कहते हैं। इनसॉल्युबल जो पानी में ना घुले, इनसॉल्युबल। लस्टर चमकदार, जैसे मेटल्स लस्टर प्रॉपर्टीज होती है। मटेरियल्स सामग्री बहुत तरह की होती है, सिरेमिक, मेटालिक, पॉलीमरिक, इस तरह से बहुत सारी मटेरियल्स वैरायटी होती है। मेटल्स एक तरह का मटेरियल्स होता है जो मेटालिक, जिसका गुण होता है लस्टर का, ये एक प्रॉपर्टीज होती है, उसे मेटल्स कहते हैं। ओपेक, जिसके आर पार हमें दिखाई ना पड़े, वो ओपेक कहा जाएगा। रफ खुरदुरा, खुरदुरी सरफेस, जैसे हमारा वॉल पे किया हुआ प्लास्टर और उस पर पेंट किया जाती है ताकि वो चिकना हो जाए, और पुट्टी भी करी जाती है, लेकिन उससे पहले वो खुरदुरा सा होता है, तो उसे हम रफ सरफेस कह सकते हैं, रफ खुरदुरा। सॉल्युबल, जो पानी में घुल जाए, सॉल्युबल। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट कंडीशन होती है जहाँ पर हमें आर पार दिखाई दे लेकिन पूर्ण रूप से साफ साफ दिखाई ना दे, उसे हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट, जो हमें पारदर्शी दिखाई दे, आर पार दिखाई दे, वो ट्रांसपेरेंट हो गया। आगे हम समरी देख लेते हैं। भाई समरी यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। बहुत सारे मटेरियल्स से बना होता है जो हमारे चारों तरफ सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। जो एक मटेरियल्स होता है उससे बहुत तरह की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो भी सिंगल मटेरियल या बहुत तरह की मटेरियल से बनाई जा सकती हैं। ये दूसरा पॉइंट बताया गया। जो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग तरह के मटेरियल्स अलग तरह की प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। जो मटेरियल्स शाइनी अपीयरेंस के होते हैं उनमें से जो कुछ होते हैं रफ स्मूथ होते हैं। सिमिलरली मटेरियल सम मटेरियल्स आर हार्ड वेरेज सम आर सॉफ्ट, कुछ सॉफ्ट होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं। सम मटेरियल्स कुछ जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। ट्रांसपेरेंट होते हैं सम और अदर सच और वुड, जैसे मेटल्स, वुड और मेटल्स जो होते हैं ये होते हैं ओपेक। ग्लास जो और वाटर होता है ट्रांसपेरेंट, और कुछ मटेरियल ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। मटेरियल आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस सिमिलरिटी डिफरेंसेस एंड प्रॉपर्टीज के आधार पर वस्तुओं को, सामग्री को ग्रुप किया जाता है, समूह में बांटा जाता है। थिंग आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए हम ग्रुप में बांटते हैं ताकि हमें उनकी जानकारी करने में, प्रॉपर्टीज की स्टडी करने में आसानी हो। एक्सरसाइज देख लेते हैं। 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं भाई जो कि लकड़ी से बने हुए होते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बेलन और चम्मच बहुत सारे होते हैं, चेयर्स, टेबल्स और बेड, ये सारी चीज़ें हैं जो वुड से बनी हुई होती हैं। इसमें आपको बताना है जो कि शाइनी सरफेस होती है, जैसे स्टील स्पून और ग्लास बाउल शाइनी सरफेस वाले हो गए। ग्लास बाउल ट्रांसपेरेंट होता है, शाइनी तो केवल मेटल्स में होते हैं, मेटल्स स्टील स्पून केवल होगा। मैच, अब यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। ऑब्जेक्ट्स कुड बी मेड, हम यहाँ पर बुक है, बुक किससे बनती है, पेपर से, लेकिन बुक प्लास्टिक से भी बना सकते हैं। टम्बलर ग्लास होता है, ये कांच से भी बनता है और किससे, प्लास्टिक से भी बन सकता है, वुड से भी बन सकता है। इस तरह से एक चीज़ कितने तरह के मटेरियल से बन सकती है, एक ऑब्जेक्ट, उन सबको आपको मिलान करना है। चेयर वुड से, प्लास्टिक से, टॉय जो शूज़ हैं लेदर से, और बस प्लास्टिक का भी एक तरह का मटेरियल लगता है। टॉयज़ खिलौने ग्लास से, वुड से, लेदर से और
प्लास्टिक से। इस तरह से आपको मैच करना है। अगला टॉपिक है क्वेश्चन 4, ट्रू फॉल्स बताने हैं। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक। भाई गलत, ग्लास ट्रांसपेरेंट है और स्टोन ओपेक है। अब भाई ना नोटबुक लस्टर है ना इरेजर, ये भी क्वेश्चन मार्क गलत। चाक डिजॉल्व इन वाटर, हाँ भाई डिजॉल्व हो जाती है। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर, ये भी सही बात है। गलत, शुगर डिजॉल्व हो जाती है, ये भी गलत। ऑयल मिक्स नहीं होता वाटर से, ये सही है। सेटल डाउन नीचे हो जाती है। वो सैंड विनेगर डिजॉल्व हो जाता है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके मटेरियल्स के नाम बताने हैं। जैसे वाटर है, यहाँ पर राउंड शेप एंड अदर शेप, राउंड शेप के चीज़ें बतानी है आपको। ईटेबल एंड नॉन ईटेबल चीज़ें बतानी है, जैसे ग्लोब, एप्पल, अर्दन पिक्चर, ऑरेंज, बास्केटबॉल, ये हैं पहले ए के, और बाकी के ईटेबल और नॉन ईटेबल चीज़ें हैं। लिस्ट ऑल आइटम नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, जो कि पानी पे तैरती हैं। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल एंड केरोसिन। अब यहाँ पर लिस्ट तैयार करनी है जो कि पानी में तैरती हैं और जो विल फ्लोट ऑन, जो तेल ऑयल पे भी फ्लोट कर सकती हैं। एक लिस्ट तैयार करनी है आपको। इसमें से ऑड बताना है जो एकदम अलग है, जैसे चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड, ये सब नॉन लिविंग है। बेबी लिविंग है, ये ऑड है। यहाँ पर इसको आपको टिक आउट करना है, इससे ऑड ढूंढना है। यहाँ पर रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, लोटस फ्लावर है और बोट एक दूसरी चीज़ है। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड दूसरी चीज़ है। बाकी ये मेटल्स हैं। शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, ये 3 चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली देखते हैं, लेकिन कॉपर सल्फेट एक तरह का केमिकल्स है। ये ऑड हो गया। अब यहाँ पर सजेस्टेड एक्टिविटीज़ के बारे में, यहाँ पर जो पहला है, यहाँ पर एक मेमोरी गेम की बात करी जा रही है कि भाई आपने बहुत सारे ऐसी चीज़ खेली होंगी कि भाई एक टेबल पे कुछ चीज़ें रखते हैं और फिर रूम के अंदर जाते हैं और एक वहाँ रूम के अंदर एक बोर्ड लगा देते हैं कि भाई आपने जो जो चीज़ें इस टेबल पे देखी हैं वो जाके आपको लिखनी है। तो उसी तरह का एक गेम खेलना है आपको कि भाई कुछ चीज़ें टेबल पे रखनी है जो आपने ऊपर चैप्टर में पढ़ी हैं, फिर उनके बारे में बताना है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं किस चीज़ से मिलके बनी हुई हैं, वो खाने योग्य हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जाके लिखनी होंगी जो उस टेबल पे आपने लिखी होंगी। तो इस तरह का आपको एक गेम खेलना है। जो दूसरी एक्टिविटी है उसमें आपको बताते हैं कि जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं, ट्रांसपेरेंसी, सॉल्युबिलिटी और प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, तो वहाँ पर आपको जाके वो सारी चीज़ें तैयार करनी है। और आपको ये भी तैयार करना प्रॉपर्टीज और मटेरियल, जो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत होती है, और मैग्नेटिज्म, इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन अभी आपको करना ये है कि जो सारे मटेरियल्स कलेक्ट कर रखे हो, आपको इनके पैटर्न के बारे में जानना है कि भाई वो किस तरह के मटेरियल्स हैं। जैसे जो चमकदार वस्तुएं हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखनी है हमें, ट्रांसपेरेंसी, सॉल्युबिलिटी और प्रॉपर्टी, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी हमने सारी पढ़ी हैं कि भाई कौन सी जो लस्टर चीज प्रॉपर्टीज़ वाली वस्तुएं हैं, आइटम्स हैं, जो हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं या नहीं। इस तरह की चीज़ें हमें एक्टिविटी 2 में करनी है। तो ये चैप्टर फिनिश हुआ। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।